सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। आज 16 मार्च के दिन डेरे में बाबा जी का सत्संग था। आज बाबा जी ने बहुत ही प्यारा सत्संग फरमाया और आज बाबा जी ने एक सत्संग में साखी भी सुनाई जो कि बहुत प्यारी थी। इस साखी में से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। बाबा जी ने आज 1 घंटे से ऊपर सत्संग फरमाया और सत्संग में तुलसी साहब महाराज की बाणी ली गई। बाणी थी, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। आज सत्संग से पहले इस वीडियो में साखी का जिक्र करते हैं जो बाबा जी ने सुनाई है। इस सत्संग में बाबा जी ने दीवान चंद का जिक्र किया। बाबा जी ने कहा कि बड़े महाराज जी के वक्त पर दीवान चंद डेरे में था। इस साखी में बाबा जी ने फरमाया कि दीवान चंद अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रेम करता था और आप जी फरमाते हैं कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण वो बहुत उदास रहना शुरू कर देता है और वो महाराज जी के पास जाकर महाराज जी को ये पूछता है कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ, वो अब कहाँ है, क्या वो मुझे याद करती है। इस पर बाबा जी उसको कुछ नहीं फरमाते और महाराज जी दीवान चंद को बीबी रली के पास भेज देते हैं और दीवान चंद जी बीबी रली के पास जाकर अपनी पत्नी के बारे में पूछते हैं। बीबी रली दीवान चंद को कुछ ना बताती। वो 2-3 बार उनके पास जाता और वैसे ही वापस आ जाता और बीबी रली दीवान चंद को कहती कि अब छोड़ो, जो हो गया वो हो गया, अब आप अपने भजन सिमरन के ऊपर ध्यान दो। वैसे भी जब हम किसी गए हुए को याद करते हैं तब उनके रास्ते में रुकावट आती है। आपको अपने भजन सिमरन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दीवान चंद के बहुत ज़्यादा जोर डालने पर जब बीबी जी अपने अंतर्मुख होकर देखते हैं तब उन्हें फरमाते हैं कि आपकी पत्नी पूछ रही है, कौन है दीवान चंद, कौन या दीवान चंद? मेरे तो बहुत जन्म हुए हैं, हर जन्म में मेरा कोई ना कोई पति है, आप किस जन्म की बात कर रही हो? जब बीबी रली दीवान चंद से ये बातें पूछती है तब दीवान चंद का दायरा थोड़ा खुलता है और वो इस मोह से बाहर आता है। तब वो भजन सिमरन के बारे में सोचना शुरू करता है। वो कहता है कि जिसके मुंह में मैं डूबा हुआ था उसे तो मेरी याद भी नहीं है। इस बात पर बीबी रली दीवान चंद को फरमाती है कि किसी के मुंह में ऐसे वक्त को जाया करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। जिसाखी हमें दुनियावी मोह से छूटने के लिए बहुत बड़ी सीख देती है। आप जी ने इस सत्संग के जरिए हमें ये समझाने की कोशिश की कि हम इस दुनिया के मोह प्यार में फंसे हुए हैं। आप जी ने फरमाया कि हम किस जरिए, किस रास्ते पर चलकर इस दुनिया के मोह प्यार से बाहर आ सकते हैं। तुलसी जी महाराज यूपी के अंदर बड़े मशहूर महात्मा हुए हैं जिन्होंने ये शब्द शेख तकी को समझाने के लिए उच्चारण किया था। आप जी हमें फरमाते हैं कि जब तुलसी साहिब जी ने शेख तकी को इस शब्द के जरिए समझाने की कोशिश की तब उन्होंने किसी धर्म को मुख नहीं रखा। आप जी ने फरमाया कि शेख तकी जी मुसलमान घराने से संबंध रखते हैं और तुलसी साहिब जी हिंदू घराने से संबंध रखते हैं। जब तुलसी साहिब जी ने शेख तकी को ये ज्ञान दिया तब उन्होंने शेख तकी को ये नहीं समझाया कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, क्योंकि जो रूहानियत है वो किसी धर्म के साथ बंधी हुई नहीं है। आप जी फरमाते हैं कि इस दुनिया में आए हुए सभी संत महात्माओं ने हमें उस एक परमात्मा की ओर इशारा किया है। किसी भी संत महात्मा ने हमें ये तालीम नहीं दी कि परमात्मा 2 हैं या फिर 3 हैं। सभी उस एक परम पिता की संतान हैं और हमें वो उसी के साथ जोड़ने के लिए इस दुनिया में उदाहरण बनकर आते हैं। आप जी ने हमें इस शब्द के जरिए ये समझाने की कोशिश की कि अभी हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में
हम इस दुनिया को बड़े सुख की नगरी समझते हैं। आप जी ने कहा कि हम जिसके पास थोड़ी धन दौलत देख लेते हैं, हमें ये नज़र आना शुरू हो जाता है कि ये बहुत सुखी और सफल इंसान है। आप जी फरमाते हैं कि ये दुनिया कोई सुखों की नगरी नहीं है, जहाँ पर दुख ही दुख हैं। आप जी फरमाते हैं कि जहाँ पर वही सुखी और सफल है जिसने अपना मन उस परमात्मा में लगाया हुआ है। आप जी फरमाते हैं कि उस परमात्मा ने हमें ये जो जीवन दिया है, मनुष्य का जीवन दिया है, ये बहुत अमूल्य है। आप जी ने फरमाया कि हम इस जन्म में उस परमात्मा की भक्ति कर कर उसमें लवलीन हो सकते हैं। आप जी फरमाते हैं कि देखो, गुरबाणी में आता है कि 184 जून पाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। आप जी फरमाते हैं कि 84 लाख जूनों में से सिर्फ एक ये ऐसी जून है जिसमें हम उस परमात्मा की बंदगी कर सकते हैं, उसकी भक्ति कर सकते हैं। और जब हम उस परमात्मा की भक्ति में लगेंगे, उसकी बंदगी में लगेंगे, तब हमारे सभी दुखों का नाश हो जाएगा। और इस पर आप जी ने आगे फरमाया कि देखो, जिस शरीर में बैठकर हमने उस परमात्मा की भक्ति करनी है, उसकी बंदगी में लगना है, वही शरीर दुनियावी सुखों दुखों भोगों विलासों में लगा हुआ है, दिन रात दुनिया की चर्चा करने लगा हुआ है। हम अपने मन के पीछे लगकर दुनियावी रसोकसों में लवलीन हुए बैठे हैं। जिस मन को हमने भक्ति में लगाना था, जहाँ पर हमने उस कुल मालिक को बिठाना था, वो हमारा मन दुनियावी शक्लों पदार्थों से भरा हुआ है। देखो, इस पर एक कबीर जी की तुक है कि कबीरा मन तो एक है, पामे जहाँ लगाए, पामे गुर की भक्ति कर, पामे विषय कमाए। कि भाई, एक ही आपके पास मन है, उसको आप विषय विकारों में भी लगा सकते हो, उसी मन से आप भक्ति परमात्मा की बंदगी भी कर सकते हो। परमात्मा की बंदगी के लिए कोई अलग मन नहीं है, या फिर विषय विकारों में डूबने के लिए कोई अलग मन नहीं है। इसी मन को आपने परमात्मा की बंदगी में लगाना है, जो दुनियावी शक्लों पदार्थों से घिरा हुआ है। आप जी फरमाते हैं कि देखो, हमें तुलसी साहब जी महाराज कितने प्यार के साथ समझा रहे हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। आप जी फरमाते हैं कि देखो, ये दुनियावी औदों विषय विकारों धन दौलत में जो हमने अपने मन को लगाया हुआ है, ये सभी हमारे साथ अंत समय नहीं जाएगा। आप जी फरमाते हैं कि हमारे अंत समय में सिर्फ नाम ने हमारे साथ जाना है। आप जी ने कहा कि देखो, इस अवस्था में हम अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातों में बटे हुए हैं। आप जी फरमाते हैं कि देखो, जिस चीज़ को बांटा नहीं जा सकता था, हमने तो उसको भी बांट कर रख दिया। आप जी फरमाते हैं कि देखो, धर्म जो कि हमारी जिम्मेवारी है, हमने उसको भी बांटने की कोशिश की। आप जी फरमाते हैं कि देखो, इस दुनिया में अलग अलग समय पर अलग अलग संत महात्माएं हैं, और उन्होंने हमें अपने लफ्ज़ों के ज़रिए इस दुनिया को परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश की, पर हम उनके लफ्ज़ों के साथ ही बंद कर बैठ जाते हैं। जिन चीज़ों का संबंध रूहानियत के साथ, हमारे अंदरूनी ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ था, हम उनको भी बाहरमुखी साधनों में बदल लेते हैं, उनके साथ बंद कर बैठ जाते हैं। आप जी फरमाते हैं कि अलग अलग संत महात्मा हमें उस एक अकाल पुरख के साथ ही जोड़ते हैं। उनके रास्ते अलग अलग जरूर हो सकते हैं, पर मंजिल सबकी एक ही है। इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें गहराई में जाकर होगा। आगे बाबा जी ने गुरबाणी की तुक पढ़ते हुए फरमाया कि सब सुख दाता राम है, दूसर नाही कोई। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर आपने सच्चा सुख पाना है तो आपको उस कुल मालिक के साथ जुड़ना होगा, उसके साथ उसकी बंदगी में लगना होगा। आप जी फरमाते हैं कि हमें जिससे सच्ची खुशी हासिल होनी है, इस दुनिया में हमारे पास उसके लिए ही वक्त नहीं है।
हम दुनिया में रहते हुए अनेकों काम करते हैं, हर एक काम को पूरा पूरा वक्त देते हैं, पर मालिक के नाम के लिए, मालिक की बंदगी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। आप जी फरमाते हैं कि देखो, इस दुनिया में अगर आप जिन बच्चों को पाल रहे हो वो बड़े होकर आपका वजूद पहचानने से इनकार कर दें तो आपको कैसा महसूस होगा। आप जी फरमाते हैं कि जब भी वक्त की बात आती है तब हमें अपनी जिम्मेवारियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। इसके साथ बाबा जी हमें ये फरमाते हैं, क्या हमारी उस कुल परम पिता के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है जिसने हमें ये सब कुछ दिया है। इस सत्संग में बाबा जी ने सिकंदर की साखी भी सुनाई। बाबा जी ने कहा कि सिकंदर दुनिया पर विजय पाता हुआ ब्यास के किनारे आ जाता है। वहाँ पर एक साधु तपस्या कर रहा था। वो सिकंदर उस साधु से आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साधु पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो कहता है कि मैं तो दुनिया को जीतने आया हूँ। वो साधु उससे पूछता है कि दुनिया को जीतने के बाद क्या करोगे। वो कहता है कि फिर मैं आराम करूँगा। साधु हंसने लगा। वो कहने लगा, मैं तो पहले ही आराम कर रहा हूँ। तुम दुनिया में इतना कत्लेआम करने के बाद, दुनिया के इतने घर उजाड़ने के बाद आराम फरमाओगे। पंडाल में ये लफ्ज़ सुनकर खुशी का माहौल बन गया और संगत हंसने लगी। अंत में बाबा जी ने एक बहुत ही प्यारी तुक फरमाई जो कि गुरबाणी की थी, अंजन में निरंजन रहिए जोग जुगत तह पाई। आप जी फरमाते हैं कि अंजन माया को कहते हैं और निरंजन हम उसे कहते हैं जो माया से रहित है। आप जी ने कहा कि हमें इस माया में रहते हुए इस माया से ऊपर उठकर रहना है। और आपने अंत में हमें ये फरमाया कि गुरबाणी हमें सिर्फ एक हुक्म देती है, वो है कि एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बजाय जियो। आप जी फरमाते हैं कि उस मालिक के घर में सिर्फ नाम को देखा जाएगा, हमारी दुनियावी चीज़ों को, वस्तुओं को नहीं देखा जाएगा। इसलिए हमें नाम के साथ जुड़ना चाहिए, नाम की बंदगी करने वाले बनना चाहिए।